सारे ही घर में से किचन में क्लीनिंग करना सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम है। बट हम सही तरीके से वो करते हैं तो मिनटों में हो जाता है। और किचन में सारे ही दिन कुकिंग होती रहती है, पूरा ही टाइम कुकिंग करके बाद डीप क्लीनिंग करना या कभी कभी अच्छे से क्लीनिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज मैं आपके साथ आपका टाइम भी बचे उस तरह से जो है किचन की मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो क्लीनिंग कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में थोड़े बहुत टिप्स दूंगी और हैक्स शेयर करूंगी जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होंगे। सो हाय फ्रेंड, अभी हम जो है ये गैस के बर्नर है वो क्लीन करेंगे। यहाँ पर मैंने विनेगर ले लिया है 1-2 घंटों के लिए। हम इसमें इसको रख कर थोड़ी देर वैसे ही छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद देखोगे तो आधा सा काम हमारा उसी टाइम पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हो कितनी गंदगी निकली है। और जो आधा काम है वो हमें क्या करना है, एक वायर का स्क्रब लेना है और अच्छी तरह से उसको रब करते हुए पूरा ही जो ब्लैकिश पार्ट है वो हमें निकाल देना है। तो हमारा जो बर्नर है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जैसे हमने ये लिया था वैसा ही हो जाएगा। और आप इसमें चाहो तो टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जो भी होल है उसमें से जो गंदगी निकालनी हो तो उसका यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हो कितना ही उसका लुक है वो चेंज हो चुका है, एकदम ही ब्लैक में से कॉपर कलर के बन चुके हैं। और अभी ये आप देख सकते हो मेरी ये कढ़ाई है, आप देख सकते हो कि जहाँ से उसका हैंडल है और जो उसके स्क्रू लगाए गए हैं उसमें ब्लैकिश ब्लैकिश जैसा हो गया है। और हैंडल के जो हम टच करते हैं वहाँ पर येलो कलर के मार्क्स हो गए हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है और ऊपर से थोड़ा सा विनेगर इस पे छिटक दिया है। अब मैं थोड़ी देर उसको रखा था और फिर एक वायर के स्क्रब से मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। तो एकदम नई जैसी जब आपने ली होगी वैसी कढ़ाई हो जाएगी आपकी। इस तरह से क्लीनिंग करोगे तो प्रॉपर वे से क्लीनिंग करते हैं तो बिना मेहनत के अच्छे से सब कुछ क्लीन हो जाता है। और आप देख सकते हो किस तरह से मेरी कढ़ाई चमक रही है। और नेक्स्ट है कि हमारा जो कुकिंग का सारा टाइम निकलता है उसी तरह जो बर्तन वॉश करने में भी बहुत सारा टाइम हमारा निकल जाता है। तो कभी कभी इस वॉश बेसिन में हार्ड वाटर रह जाता है, कभी रस्ट भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है, नींबू का छिलका लेना है और सिंक एरिया में वो टैप एरिया में सब में लगा देना है। और थोड़ी देर आपको जो बहुत ही हार्ड वाटर ज़्यादा हो तो आप 5-10 मिनट रखो और फिर इसको अच्छे से पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश कर दो। तो ये मेथड आप आपके बाथरूम में टैप वगैरह उसमें बहुत ही काम आती है। वहाँ पर ज़्यादा जो है हार्ड वाटर की परेशानी रहती है, रस्ट स्टेन वगैरह, तो उसमें अच्छे से वो क्लीन करने में इजी रहता है। और यहाँ पर मैंने टूथब्रश ले लिया है तो कॉर्नर वगैरह को मैं इससे क्लीन कर लूँगी और फिर नॉर्मल पानी से मैंने वॉश कर दिया है। तो रोज़ रोज़ तो इस तरह से डीप क्लीनिंग करना मुश्किल है, तो इस तरह से हम 5-10 मिनट निकाल के भी क्लीनिंग करते हैं तो अच्छे से हमारा किचन क्लीन हो जाता है। तो अभी है ये टाइल्स की बारी, आप देख सकते हो कि कितना ब्लैक ब्लैक हो चुका है। तो इसके लिए हम DIY स्प्रे बनाएंगे। यहाँ पानी गर्म करने के लिए रखा था, तब तक मैंने सारे ही नीचे जो भी सामान था वो ऊपर रख दिया और सबको डस्टिंग अच्छे से कर लिया नीचे। और फिर मैंने पानी गर्म होने के बाद उसमें डाला बेकिंग सोडा, विनेगर डाला और डिश वॉशर लिक्विड डाला। अब मैं क्या करूँगी, सारे ही किचन में अच्छे से इसे स्प्रेड कर दूँगी और ब्रश की हेल्प लूँगी। तो इसी तरह यहाँ पर कुकिंग होती रहती है, खाना पीना भी यहाँ ही होता है। ज़्यादातर हम यहाँ ही बैठ के, नीचे बैठ के ही खाते हैं। तो इस तरह से जो टाइल्स का जॉइंट का जो कॉर्नर है वो ख़राब हो ही जाता है। तो आप इस तरह से क्लीन करोगे तो इजी वे से क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेगा और आप
आपकी टाइल्स जो है अच्छे से पहले जैसी वाइट हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, वाटर डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर लिया और आप देख सकते हो उसका रिज़ल्ट। ये मैं लिविंग रूम में पूरा ही घर में इस तरह से ही क्लीन करती हूँ जब भी मैश हो जाता है। और अभी आता है किचन का क्लीन करने का हार्डेस्ट पार्ट, तो ये है चिमनी। और चिमनी के ऊपर की ये जाली है उसको क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी स्टिकीनेस होती है कि हमारे हाथ भी ऑयली हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये टर्पाइन ऑयल का यूज़ किया है, जिसको आप तारपीन का तेल भी कहते हैं। इसे मैं एक स्प्रे बोतल में भर दूंगी और इसको मैं हमें इस जाली को जो है ड्राई रखना है। वो ड्राई जाली पर हमें इस तरह से क्लीनिंग का हमारा जो स्प्रे है यानी कि टर्पाइन ऑयल को स्प्रेड करना है और 5 से 10 मिनट कर ऐसे ही रख देना है। और फिर हमें एक टूथब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। और अच्छे से जो ड्राई कपड़ा है उससे आपको इसको ड्राई भी कर लेना है। तो आप देख सकते हो अच्छे से हमारी जाली है वो क्लीन हो गई है। और इसी तरह हमारे हाथ स्विच बोर्ड पर बार बार टच होते रहते हैं और वो गंदे हाथ भी टच होते रहते हैं, तो इस तरह से उसमें ऑयलीनेस आ जाती है और ऑयल जम जाता है। तो उसकी जो एक स्टिकीनेस है वो जाती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह टर्पाइन ऑयल लेंगे वो कॉटन के बॉल्स में और इसको अच्छे से उसमें रब करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से आप स्विच बोर्ड को क्लीन करना हो या चिमनी का ऊपर का पार्ट है उसको क्लीन करना हो या स्विच बोर्ड आपकी जो प्लास्टिक की हो उसमें भी काले काले धब्बे हो जाते हैं या कोई भी ऑयल चिपक जाता है, तो इसको भी इसी तरह आप क्लीन कर दो तो अच्छे से वो जो है शाइन देने लगेगी और आपका जो स्टिकीनेस थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। पर आपको क्या करना है, इस टर्पाइन ऑयल को क्लीन करके फिर इसको ड्राई कपड़े से ड्राई कर लेना है, तो ही उसकी ये टर्पाइन ऑयल की भी जो ऑयलीनेस है तभी जाएगी। अब हम क्लीन करेंगे हमारा ये गैस के नॉब। डेली कुकिंग करके गैस को अच्छी तरह से जो क्लीन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी उसको डीप क्लीनिंग करना भी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैंने ये DIY स्प्रे जो बनाया था विनेगर बेकिंग सोडा वो डिश वॉशर लिक्विड डाल के उसको इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। नॉब में भी इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक वैसे ही रख देंगे। और आप क्या करोगे, पहले एक कोई भी वेस्ट टूथब्रश लेके जो भी एरिया बहुत ही गंदा हो उसे इस तरह से थोड़ा सा रगड़ लो और फिर 5 से 10 मिनट तक वैसे ही छोड़ दो। और फिर हमारा किचन का जो हथियार है, मेरा तो वही है ये नाइफ, ज़्यादातर मुझे यही काम में आती है। जो भी ज़्यादातर गंदगी जहाँ पर भी होती है इसको ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हम कॉर्नर में से सारी ही गंदगी निकाल देंगे। और फिर लूँगी मैं स्क्रब और स्क्रब में भी हमें लिक्विड डाल देंगे और अच्छे से चारों ओर अच्छे से रब कर लेंगे। यहाँ पर मेरा स्टील का जो है गैस स्टोव है, तो मुझे जो स्क्रैचेस पड़ने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह जो है गैस को डीप क्लीनिंग करती हूँ। और नॉब को स्पेशली आप डेली क्लीनिंग करने के लिए इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। और फिर स्कॉच ब्राइट के कोई भी कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, इससे आप वाइप कर लो और आपकी जो गैस की स्टोव है वो एकदम ही नए जैसी पहले जैसी हो जाएगी और एकदम ही चमकने लगेगी। और गैस की नॉब भी आपको सालों साल यूज़ में आएंगे, वरना क्या हो जाता है वो थोड़े टाइट हो जाते हैं। और ये एरिया कुकिंग रेंज के लिए था, पर मैंने यहाँ पर मेरा ये 2 बर्नर वाला गैस स्टोव यूज़ किया था, तो यहाँ पर मुझे पार्टीशन करना पड़ा। ये वुडन का पीस मैंने यहाँ पर लगाया है
तो ये छोटा पड़ा था, तो इसमें बीच में जो है गैप रह जाता है। तो क्या होता है, जब भी हम क्लीनिंग वगैरह करता है तो इसमें से सारे ही जो कचरा वगैरह है वो इसमें चला जाता है और इसमें सारा ही जम जाता है। तो मैंने इस तरह से टूथब्रश लेके और नाइफ लेके अंदर से उसको निकाला है। तो उसी तरह आप देख सकते हो इस तरह पर गैप नहीं है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो कहने की बात यही है कि हमारे किचन में ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है, गैप वाले पार्ट रहते हैं वो हम क्लीन करना भूल जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ भी टाइल्स में जो कॉर्नर है एक्सट्रीमली जो कॉर्नर, इसको हम डीप क्लीनिंग करना या रेगुलर क्लीनिंग करना भूल जाते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी किचन क्लीनिंग स्प्रे ले लो और टूथब्रश ले लो और अच्छे से उसको रब कर दो और एक वाइप कॉटन का कपड़ा लेके उसको अच्छे से वाइप कर दो। तो ये अच्छे से जो है आप देख सकते हो शाइन करने लगा है और वहाँ पर गंदगी भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट है कि ये मेरा एक जो है माइक्रोवेव ओवन क्लीन करने के लिए ये प्रोडक्ट है। तो मैं इसको यूजुअली इसको ही क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। ओवन में मेरा सारा ही जो पार्ट है वो एकदम स्टील की बॉडी से बना है, तो मैं ज़्यादातर इसको ही यूज़ करना प्रीफर करती हूँ। मैंने चारों ओर इसको स्प्रेड कर दिया, 5 से 10 मिनट इसको वैसे ही छोड़ दिया और फिर मैंने इसको अच्छे से वाइप कर लिया और मेरा जो माइक्रोवेव ओवन है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और शाइन भी दे रहा है। और ऊपर भी मैं उसकी बॉडी को इसी तरह क्लीन कर लूँगी। अब सारे किचन के वुड फर्नीचर को यानी कि कैबिनेट्स हो गए, डोर हो गया, इन सब को ही मैं इसी स्प्रे से किचन क्लीनिंग ऑल पर्पस स्प्रे से क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है, अब वाइप कर लूँगी तो वुडन जो है अच्छे से पहले जैसा शाइन करने लगता है। और इसके लिए आपको एक पॉलिश स्प्रे भी आता है, वुडन पॉलिश स्प्रे, तो इससे भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और इसी तरह जो भी मेरा रिमेनिंग एरिया क्लीन करने का रह गया था उस सभी को मैं इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो आप क्या करो, डेली बेस पे किचन क्लीनिंग करने का जो है एक रूटीन बना लो। हार्डली आपको 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, रोज़ आप ये रूल्स फॉलो करते हो। तो यहाँ पर मैंने विनेगर ले लिया है, बेकिंग सोडा ले लिया है, इसमें मैंने इस ट्रे को डाल दिया है। जब भी मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ तो मैं इसमें ही बैंगन को रोस्ट करती हूँ। तो ये मेरा एक ब्लैक ब्लैक जैसा हो गया था, आप देख सकते हो बीच में सारा ही जो पार्ट है वो एकदम ही ब्लैकिश हो गया था। तो मुझे इससे क्लीन करना था, तो बस थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी मैं थाली में 5 से 10 मिनट इसको रखा है और फिर मैं वायर का एक स्क्रब लेके उसको अच्छे से रब कर लूँगी। और अभी आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो ये है काउंटर टॉप। यहाँ पर सारी ही कुकिंग चॉपिंग सब कुछ होता है, तो मैं सारा ही सामान यहाँ से हटा दूँगी। वो DIY स्प्रे का यूज़ करूँगी। डेली बेसिस पर मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया, वाइप कर दिया और कॉर्नर को और नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल ही जो है क्लीन करना ना भूले। तो इस तरह से मेरा पूरा ही किचन आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम ही शाइन करने लगा है। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, यूज़फुल लगेगा, उसी आशा के साथ मिलते हैं नए वो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोज़।